हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। कैसे हो रहे हैं आपके एग्जाम। आई होप बहुत अच्छे हो रहे होंगे। चलो, आपके फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो हमारी रेडिएशंस होती हैं हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है हमारे उसमें। मान लीजिए ये हमारा मीडियम है, यहाँ पे क्या है, एयर है। इसे हमने मीडियम 1 माना है। ये कैसा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, ये कैसा मीडियम है, ये सेकंड मीडियम मान लीजिए। और ये कैसा एक डेंसर है, एज कम्पेयर टू एयर दिस इज अ डेंसर मीडियम। ओके बच्चों, मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक पॉइंट ऑफ सोर्स है जहां से हमारी रेडिएशंस आ रही है। रेडिएशंस आ रही है तो सभी बच्चों को पता है, जब कोई रेडिएशंस नॉर्मल पड़ती है किसी भी इंटरफेस पर तो क्या होता है, वो बिना बेंट हुए बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है। क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन, इसी पॉइंट ऑफ सोर्स से रेडिएशन किसी एंगल I1 से निकल रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें इंटरफेस पे नॉर्मल है तो ये एंगल मान लीजिए I1 है। तो ये क्या होगी, ये कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे मुड़ जाएगी। तो जो ये एंगल बना ये क्या हो गया, R1 एंगल। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। जब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्या था, बेंट नहीं थी, स्ट्रेट जा रही थी तो स्ट्रेट निकल गई। लेकिन यहाँ पर जब कुछ एंगल था, मान लीजिए I1 एंगल था, तो यहाँ पर क्या है, ये R1 एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब मान लीजिए एक रेडिएशन ऐसे जा रही है, एक रेडिएशन ऐसे जा रही है। मान लीजिए इसका एंगल है R2 I2। I2 क्या है, इसका इंसिडेंस एंगल विच इज ग्रेटर देन टू I1। ओके बच्चों, तो क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए वो एंगल हो गया R2, तो ये R2 भी क्या है, R1 से बड़ा है बच्चों। क्यों, क्योंकि I2 बड़ा था। अब मान लीजिए कोई रेडिएशन यहाँ पर आ रही है, किस एंगल से आ रही है वो, मान लीजिए यहाँ पर एंगल है I3। क्या है, I3। ये एंगल जो I3 है ना, इंसिडेंस एंगल, ये इस वाले एंगल से भी बड़ा है। किससे है, इस वाले एंगल से भी बड़ा है। जब ये रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो क्या हो गया, तो ये यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गया, यहाँ पर ही स्ट्रेट चली गई, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, वो हो गया राइट एंगल हो गया, यानी 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे आर क्या हो गया हमारा, एक तरह से 90 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार के जो एंगल हो जाता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी I3 को हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। अब रेडिएशन तो इससे भी आगे, इससे भी बड़े एंगल से जा सकती है, मान लीजिए और भी इससे भी बड़े एंगल से गई। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये है एंगल I4। क्या है, I4 विच इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल दैट इज IC, यानी I3, यानी ये क्या है, इस वाले एंगल से भी बड़ा है। तो क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा, ये क्या होगा, रेयर मीडियम में जाएगी ही नहीं, ये यहीं से डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। आई बात बच्चों समझ में। क्या है, जब हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तब क्या हुआ, हमारी जो रेडिएशन थी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में न जाकर डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट होकर आ गई। तो वहां पर हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। ओके बच्चों, अब इसके लिए क्या मानी जाती है, इसके लिए हम ये मानते हैं भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। उसके लिए पहली कंडीशन तो हमारी होगी, क्या होगी भी, जो हमारी रेज है वो डेंसर टू रेयर मूव करेगी जब होएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रेयर टू डेंसर जाएगी तब नहीं होगा, डेंसर टू रेयर जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चों इसकी, वो सेकंड कंडीशन ये है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी
इंसिडेंस एंगल क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल कहाँ बना था हमारा, यहाँ पर बना था बच्चों। जब हमारा इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा तब क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बात और बच्चों, यहाँ पे तो हमने वाटर लिया था, इधर एयर लिया था, लेकिन मे भी हो सकता है ये इंटरफेस डिफरेंट हो। जरूरी थोड़ा ना भी यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर एयर ही होगा। मे भी हो सकता है डिफरेंट हो, तो मान लीजिए यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। तो सबके लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। चलिए हम पहले एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। क्या है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकालना है तो हमें उसके लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, चलो बच्चों मैं बता देती हूँ आप लोगों को। चलिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए जो हमारा मीडियम 1 था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका मान लीजिए μ2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, μ1 साइन, इसका जो क्रिटिकल एंगल था वो क्या एंगल बना रहा था, 90 डिग्री का एंगल, विच इज इक्वल टू μ2 साइन, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, साइन क्रिटिकल एंगल ये वाला आई सी। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे, आई सी, यानी μ2 डिवाइड बाय μ1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा साइन 90 डिवाइड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और इस चीज को हम लिख सकते हैं μ21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी ओवरऑल हम इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं μ12 इज इक्वल टू द क्रिटिकल साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। लिख सकते हैं ना बच्चों इसको ऐसे। हमने इस चीज को तो लिख दिया ये, यानी μ2 डिवाइड बाई μ1 को हम ये लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये लिख रखा है ना, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी क्रिटिकल एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर क्या है, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल है, दैट इज इक्वल टू साइन आई सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें जो अगर अकेला क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बाय μ2 इज इक्वल टू आई सी, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यानी जो हमारा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, क्रिटिकल एंगल हमारा इक्वल आ गया साइन ऑफ इनवर्स 1 बाय μ2। ओके बच्चों, आई बात समझ में। अब मैंने आप लोगों को 2 मिनट पहले ही बताया था, अगर हमारा मीडियम डिफरेंट होगा तो उनके लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो गए, यानी उनके क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट हो गए। मान लीजिए यहाँ कोई और केस है, मैं आप लोगों को 1-2 की जो मेन पॉइंट है, मेन इंटरफेरेंस होते हैं उनके लिए बता देती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा एयर होता है, एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो होता है 1। क्या होता है, 1। अब मान लीजिए ग्लास है, अगर हमारा ग्लास का मीडियम होता तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए हमने μg से रिप्रेजेंट किया है, तो ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या होता है बच्चों, याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, वो होता है 1.5। और अगर डायमंड होता, क्या होता, डायमंड होता, मान लीजिए इसको हमने μd से किया है रिप्रेजेंट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका होता है 2.4। तो देयरफॉर ग्लास के रिस्पेक्ट में जो क्रिटिकल एंगल है कि क्या है, ग्लास के रिस्पेक्ट में जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों 42 डिग्री। क्या होता है, 42 डिग्री। और जो डायमंड है, डायमंड के रिस्पेक्ट में जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है बच्चों 24 डिग्री। क्या होता है, 24 डिग्री। जो 24, इसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, थोड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो
क्रिटिकल एंगल थोड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड में बहुत जल्दी होती है। और जिस चीज में बहुत जल्दी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है उसमें ही चमक ज्यादा होती है। इसलिए अगर हमारे पास गिलास और डायमंड दोनों चीज हो और दोनों की शेप सेम हो तो भी हमारा जो डायमंड होता है उसमें चमक ज्यादा होती है। इसका रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एप्लीकेशन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी 3 एप्लीकेशन है और इसके कुछ इंपॉर्टेंस है यानी यूजेस है, वो भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।